रामपुर गांव में रघु नाम का एक मेहनती कचौड़ी वाला रहता था। उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। वो अपनी छोटी सी हाथ गाड़ी पर कचौड़ियां बेचकर अपना और अपनी पत्नी गीता का गुजारा करता था। खाना समय पर खा लेना। हाँ बिल्कुल। और ज्यादा धूप में मत खड़े रहना। इतनी चिंता मत किया करो। चिंता ना करूं तो क्या करूं? अच्छा अब चलता हूँ। भगवान आपका दिन अच्छा करे। अरे रघु भाई, नमस्ते रामलाल भैया। आज तो बड़ी जल्दी निकल पड़े। हाँ सोचा आज ज्यादा बिक्री करूं। भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करे। धन्यवाद भैया। गर्मा गर्म कचौड़ी ले लो, स्वादिष्ट मसालेदार कचौड़ी ले लो। सिर्फ 30 रुपए में गर्मा गर्म कचौड़ी। एक प्लेट देना। अभी देता हूं। वाह, स्वाद तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया। उस आदमी का नाम धनराज था। वो कई सालों से बाजार में नाश्ते की दुकान चलाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई दूसरा उसकी कमाई के बीच आए। ये रघु दिन ब दिन ज्यादा ग्राहक खींच रहा है। अगर ये ऐसे ही यहाँ कचौड़ियां बेचता रहा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल मैं खुद इससे बात करूंगा। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। पिछले दिन की तरह रघु आज भी उम्मीद लेकर बाजार पहुंचा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज कोई उसका इंतजार कर रहा है। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम करूंगा। भगवान ने चाहा तो आज पहले से ज्यादा ग्राहक आएंगे और सारी कचौड़ियां जल्दी बिक जाएंगी। रघु जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। आइए भैया, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट कचौड़ियों का स्वाद चखिए। सिर्फ 30 रुपए में भरपेट स्वाद और ताजगी का आनंद लीजिए। एक बार मेरी कचौड़ी खाकर देखिए, स्वाद ऐसा मिलेगा कि आप बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूर खड़ा धनराज गुस्से से रघु को देख रहा है। लगता है इस आदमी ने मेरी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसे अभी भी लगता है कि ये यहाँ आराम से कारोबार कर सकता है। धनराज तेज कदमों से रघु की तरफ बढ़ जाता है। रघु, लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई थी। मैंने साफ साफ कहा था कि आज के बाद यहाँ अपनी हाथ गाड़ी लेकर मत आना। भैया मैंने आपकी बात सुनी थी और समझी भी थी, लेकिन ये बाजार किसी एक आदमी की जागीर नहीं है कि वो तय करे कौन यहाँ काम करेगा और कौन नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। लगता है अपनी थोड़ी सी बिक्री देखकर तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है। भरोसा अपनी मेहनत पर है भैया। मैं रोज सुबह से रात तक मेहनत करता हूँ और उसी मेहनत के सहारे अपने परिवार का पेट पालता हूँ। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर यहाँ अपना ठेला लगाना बंद नहीं किया तो आगे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ डर की वजह से अपना काम भी नहीं छोड़ सकता। रघु की बातों ने धनराज को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रघु उसकी बात का जवाब देगा। देख रहे हो सामने मेरी दुकान। कई सालों की मेहनत से मैंने इसे खड़ा किया है और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा आदमी यहाँ आकर मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचे। भैया ग्राहक किसी के कहने से नहीं आते। लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें अच्छा व्यवहार और अच्छा स्वाद मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कचौड़ियां मुझसे ज्यादा अच्छी हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोगों को फैसला खुद करने दीजिए कि उन्हें किसके यहाँ खाना पसंद है। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपनी जीत का बहुत भरोसा है। जीत और हार की बात ही नहीं है। हम दोनों मेहनत करके काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों को काम करने का हक है। ठीक है, अब फैसला ग्राहक ही करेंगे। देखते हैं तुम्हारे पास कितने लोग आते हैं। तभी 2 ग्राहक वहाँ आता है और दोनों की बातें सुन लेता है। क्या बात है भाइयों, सुबह सुबह इतनी बहस क्यों हो रही है? कुछ नहीं भैया, मैं बस इसे समझा रहा हूँ कि यहाँ कारोबार करना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्यों? अगर ये मेहनत करके अपना सामान बेच रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहा है। ग्राहक किसी के नहीं होते धनराज। जहाँ अच्छा स्वाद और अच्छा व्यवहार मिलता है, लोग वहीं जाते हैं। भैया मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत का फल कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी का नुकसान करना मेरा मकसद कभी नहीं रहा। और सच कहूँ तो मैं कई बार रघु की कचौड़ियाँ खा चुका हूँ। उसका स्वाद और उसका व्यवहार दोनों बहुत अच्छे हैं। धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, तो अब लोग इसकी तरफदारी भी करने लगे हैं। पूरे दिन में उसकी अच्छी कमाई होती है। वो शाम को अपनी हाथ गाड़ी लेकर घर को और बढ़ जाता है। आज आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि बाजार में फिर कुछ हुआ है। आखिर बात क्या है? वही धनराज फिर मेरे पास आया था। उसने आज भी मुझे वहां से हटाने की कोशिश की।